अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन और हमारे गार्डन का आपस का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हम अपने किचन से बहुत सारे सीड्स लेकर आते हैं और अगर अपने गार्डन में ग्रो करते हैं तो तरह तरह के प्लांट्स हमें मिलते हैं और जब उन प्लांट्स में दोबारा से फ्लावरिंग होती है और सीड्स बनते हैं तो वो वही सीड बन जाते हैं जो हमने किचन में इस्तेमाल करते हैं और यूँ ये सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह हम किचन में बहुत सी सब्जियां इस्तेमाल करते हैं और कुकिंग के लिए उसमें जो है वो गाजर होती हैं, मूली होती हैं, बंद गोभी होती है और ये सारी सब्जियों के जब आखिर में बच जाते हैं, इनके नीचे के जड़ों वाला हिस्सा जहाँ से रूट्स निकलती हैं तो हम उनको फेंक देते हैं। और लेकिन अगर हम उन्हीं चीज़ों को ग्रो करें तो हमें बहुत ज़बरदस्त प्लांट्स मिलते हैं और जब उनमें सीड बनते हैं तो वो वापस से हमें लगाने से दोबारा से वही सब्जियां मिलती हैं। और जब हम उनको लगाते हैं तो हमारा गार्डन भी हरा भरा हो जाता है। चलिए, अगर सख्त फल नहीं आ रहे, सब्जियां नहीं आ रही तो गार्डन तो हमारा हरा भरा हो जाता है। इसी तरह मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बताई भी हैं, कैरेट्स का आपको बताया है। इसी तरह कैबिज के बारे में भी है कि मैंने बहुत सुना था कि कैबिज को ग्रो करते हैं तो नीचे का पोर्शन तो दोबारा से कैबिज की इस तरह के लीव्स बन जाते हैं। तो सुना तो मैंने था लेकिन मैंने कभी किया नहीं था। लेकिन कुछ अर्सा हुआ, तकरीबन 15-20 दिन हुए तो मुझे भी ख्याल आया सैलेड बनाते बनाते कि चले हम काटते हैं और लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो अब आप देखिए, ये नीचे का पोर्शन है कैबिज का। हम यूँ तो सब खा लेते हैं, इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये नीचे का जो पोर्शन होता है ये वाला, ये हम फेंक देते हैं। यहाँ से कट करके इसको फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं को लगाएं तो दोबारा से हम जो है वो कैबिज की जो लीव्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो यकीन तो मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने लगा के देखा और आप देखिए, ये मैंने आज से 20 दिन पहले लगाया था और अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इस कैबिज से ग्रोथ हुई है। ये देखिए, मैंने ये इसका पूरा सीड लगाया, मतलब ये नीचे का जो ये पोर्शन था ना, ये वाला पोर्शन नीचे का, ये मैंने लगाया। और जब मैंने लगाया तो अब आप देखें तो ये मैंने लगाया था और इसके जो हैं वो 3-4 प्लांट्स निकले हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और आप यकीन करें, इस तरह की जो वेस्ट मटेरियल से जब प्लांट लगाएं, जब फेंकने वाले हैं और जब कोई प्लांट निकल आए, मतलब लगाएं हम सीड वगैरह कोई चीज़, तो बड़ा ही मज़ा आता है। क्योंकि ये फेंक देनी होती है और फिर उससे कोई प्लांट ग्रो कर लें तो फिर क्या ही बात है। तो मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है देख के कि देखिए, इसके लीव्स भी काफ़ी जो हैं वो सख्त से हैं और ये जो पत्ते होते हैं ये भी हम इस्तेमाल अपने सैलेड में कर सकते हैं। अब आगे मुझे देखना है और कि होता क्या है, क्या इसके अंदर वापस से ऐसे ही कैबिज बनेगा या क्या होगा। अभी तो इनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त चल रही, जैसे कि आप देख रहे हैं 3-4 इसमें जो हैं वो प्लांट्स बन गए हैं और एक ये जो है इसको 1 हफ़्ता हुआ लगाए हुए। अब आप इसको भी देख रहे हैं तो इसके भी साइड से 3-4 प्लांट्स निकल रहे हैं। ये जो है अभी 2-3 दिन पहले लगाया है मैंने और देखें क्या होता है। इसको मैंने लगाया है, एक यहाँ लगाया है, ये तो दूसरा है, एक ये लगाया है, एक ही लगाया है। अब देखिए क्या होता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज़बरदस्त रहा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ऐसे 4 प्लांट निकल रहे हैं ना एक ही के अंदर, तो हम इसके 4 पीस कर सकते हैं, 4 पीस करके भी लगा सकते हैं। तो हो सकता है 4 अलग अलग, लेकिन अभी जो है मैं 4 पीस नहीं कर रही हूँ, अभी मैं ऐसे ही लगा रही हूँ कि लगा के देखती हूँ। जब ये सही से पूरे बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर हम चेक करेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने किया क्या था, सिर्फ मैंने ये जो गोभी थी ना, गोभी पूरी तो हम इस्तेमाल कर रही थी मैंने पहले, तो ये मैंने अभी भी इस गोभी का ये पोर्शन काट लिया है। काट के सिंपली हमें करना ये है कि पॉट लेना है। पॉट में नॉर्मली जो मिट्टी हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कंपोस्ट भी मिली हुई होती है, गोबर की खाद भी होती है। अच्छा, मैंने इसको यूँ किया, ऐसे किया और इसके नीचे की बहुत सारी चीज़ें मैंने निकाल दी। मतलब ये कि अगर ये टच करेंगे तो ये गलने सड़ने लग जाएंगी, तो नीचे की लीव्स निकाल दी और मैंने इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, इसको सब प्रेस कर दिया अच्छी तरीके से और इसके ऊपर हल्के हल्के आप मिट्टी डाल दें। पूरी नहीं डाली थी मैंने जो थी ना थोड़ी डाली थी। मैंने कहा देखती हूँ क्या होता है। और इस तरह उसके बाद इसको सब प्रेस करते ताकि नीचे एयर गैप ना रहे, एयर पॉकेट्स बन जाती हैं तो फिर मसला होता। बस ये करना है। और चूँकि मेरी मिट्टी गीली है तो इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। और आप जो है वो अगर आपकी मिट्टी खुश्क हो तो आप स्प्रे से थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। और नॉर्मली जब मिट्टी सूख जाए करे तो आप उसमें पानी डाल दिया करें, इसे नॉर्मली पानी डालते हैं तो थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि ये इतने ज़बरदस्त से ये लीव्स निकल आएंगे। तो इससे आप ज़रूर ट्राई करें, बड़ा मज़ा आता है। और वैसे भी गार्डनिंग तो एक जो है समझिए हॉबी है, तो जब इसमें मज़ा ही ना हो तो फिर क्या बात है।
तो इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत अच्छा लगता है जब आप जो है एक चीज़ जो वेस्ट हो रही है और उसको आप अपने लगा लें, तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।